किसी ने खूब लिखा है कि मैं जानता हूँ एक दिन यह पाने की विफलता और न पाने का दुख दोनों ही अर्थहीन हो जाते हैं। वाकई में ये सत्य भी है। जीवन में एक दिन ऐसा भी होता है जब सब कुछ शून्य हो जाता है। उस दिन आपके पास कितना है उसका भी महत्व नहीं, और क्या है और क्या नहीं इस बात का भी कोई महत्व नहीं। जीवन में एक दिन आपके सामने सिर्फ और सिर्फ शून्यता होती है, जहाँ सबका महत्व घट जाता है और जीवन में हम लगे रहते हैं एक लंबे समय तक इन संसार की विलासिताओं को पाने में। पर क्या मृत्यु के समक्ष इन चीजों का महत्व है? बिल्कुल नहीं। मृत्यु एक विराट विलीनता है जहाँ सब शून्य में समा जाते हैं। मृत्यु के समक्ष मैं और आप और ये सारा दृश्य जगत सिर्फ और सिर्फ शून्य होता है। वहां से कोई लौट कर वापस नहीं आ सकता। और भला यही तो एक परम सत्य है जिसे हम सबको स्वीकार कर लेना चाहिए। और यदि हम स्वीकार ना करें तब भी वो तो सत्य है, वहां से तो कोई बच नहीं सकता। फिर हम देखते हैं कि हमारा सब कुछ छीन लिया गया। हमारे सब कुछ पर हमारा अधिकार होने के बावजूद भी हमारा कुछ नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ शून्य में जा रहे हैं। भला ऐसा कैसे? संसार की माया बड़ी विचित्र है। जब तक जिंदा है हमें मोह में लिपटा रखती है, और जब सब कुछ शून्य हो जाता है तो एक कतरा भी हमारे साथ नहीं जा सकता। और बचता क्या है? शेष राख का ढेर, जिसका भी कोई महत्व नहीं रहता। आप उस राख के साथ कुछ भी करें, उसे नदी में बहाएं, गंगा में बहाएं, या पहाड़ों पर उसे हवा में उड़ाएं, कोई वो भी ये नहीं कह सकती कि मेरे साथ ऐसा क्यों और क्यों किया जा रहा है। क्योंकि उस राख में कोई हमारा अस्तित्व नहीं रहता। वो तो सिर्फ और सिर्फ हमारी भावनाओं से जुड़ी एक वस्तु मात्र रह जाती है। पर जब तक हम जिंदा थे हमने क्या किया? हमारे अस्तित्व को कैसे बनाया या कैसे अपने वजूद को आगे बढ़ाया? जो हमारे शून्य और अर्थहीन हो जाने के बाद विशेष बचे, जो हमारे अस्तित्व को बचाए रखे। ऐसा क्या किया जो मृत्यु के बाद भी हमें जीवंत रखे? जीवन में कोई तो ऐसा कार्य हो जो हमारे अस्तित्व के मिट जाने के बावजूद भी हमारी छवि को बनाए रखे, और यही जीवन में शेष बचता है। आप सबकी खुशियों की कामना करते हुए धन्यवाद।